नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। कुछ फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कर्रा कॉलेज से। कुछ बालिकाओं की छात्राओं के फ़ोन आ रहे थे। थोड़ा सा उनको वो लोग चैनल से जुड़ चुकी हैं, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जो टाइम की समस्या है उसको हम लोग जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। 1 तारीख तक आपको बता दिया जाएगा कि आप की क्लास कितने बजे से चलेगी। हाँ, तो आप इसका थोड़ा भी तनाव न लें। आप लोगों की समस्या का समाधान हम कर देंगे बहुत जल्दी से जल्दी। और 1 तारीख से आपको क्लास कब से करनी है आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल यूपीपीसीएस और आरओ और वनडे एग्ज़ाम के लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का जो चैप्टर है हमारा यूपी स्पेशल है। और यूपी स्पेशल इसलिए मैं लेकर के चल रहा हूँ कि यूपीपीएससी के पैटर्न में बदलाव हुआ है। इतना मान के चलिए आप कि कम से कम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन प्री या मेंस दोनों में यहाँ से आने ही आने हैं। तो यूपी को एकदम रट जाइए आप, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है और सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, और आज का यूपी का जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है, पिछला वीडियो देखिए, मैंने कई सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे यूपी से संबंधित कुछ ऐसे संगीत से संबंधित संस्थान हैं जो कहाँ पर स्थित है और उनकी स्थापना कब करी गई है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न आप पेपर उठा करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बार बार एग्जाम में, या तो सुमेलित करने के लिए या तो वन लाइनर। तो लगभग 25 से 30 संस्थान है। 25 से 30 संस्थान देख करके घबराना नहीं है आपको मैं क्लियर करा दूंगा। 25 से 30 में आपको कितने एकदम परफेक्टली अपने माइंड में बैठा करके रखना है और कितने आप जो हैं थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थानों के बारे में। 2 कॉलम हम लोग बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे और कॉलम बना करके इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही वीआईएमपी चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। आप मान के चलिए, एक हमारा होगा संस्थान और हमारा एक होगा स्थान। और ये जो संस्थान है वो संगीत से संबंधित या नाट्य से संबंधित, नाटक से संबंधित संस्थान है। इन संस्थानों की स्थापना कब करी गई और कहाँ पे करी गई। यहाँ से क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ कि बार बार आते रहते हैं एग्जाम में, इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत आईएमपी है। मैं इजी टू मॉडरेट इसको कर दूंगा, ट्रिक भी कोशिश करूंगा बताने की, तो सब तरह से इसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैंने एक आपको को बता रखी है कि इसमें एक फैक्ट आपको कॉमन मिलेगा। अधिकतर संगीत से संबंधित जितने भी संस्थान आपको मिलेंगे लखनऊ मिलेंगे, दूसरे नंबर पे आपका प्रयागराज, तीसरे नंबर पे वाराणसी आएगा और 1-2 संस्थान आपको अयोध्या और क्या बोलते हैं उसको, वाराणसी तो हो गया, अयोध्या, या 1-2 संस्थान आपके कहीं और भी मिल सकते हैं। जैसे आजमगढ़ में एक संस्थान है, वैसे करके 1-2 संस्थान आपको अगल बगल वाले जिले में भी मिल सकते हैं, लेकिन मेनली लखनऊ में है, प्रयागराज में और वाराणसी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्थान का जिक्र करेंगे। पहला संस्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। दूसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृति, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान। तीसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। चौथा देखते हैं उत्तर प्रदेश सिंधी संस्थान। पांचवा देखते हैं उत्तर प्रदेश
पंजाबी संस्थान। चलिए इसको एकदम आराम से आप याद कर ले जाओगे। क्या, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित, पहले इसको लिख लेते हैं, है कहां पे? ये है सब के सब लखनऊ में। सब कहां पे है? लखनऊ में। ठीक है, और इनकी स्थापना को भी देखना पड़ेगा। हिंदी संस्थान 1976, संस्कृति संस्थान 1976, उर्दू 1972, सिंधी 1996। ठीक है, पंजाबी को छोड़ दीजिए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। पहले एक काम करिए आप लोग, यहां से आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का चाहे हिंदी संस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश पंजाबी संस्थान हो, या उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी हो, सब कहां पे स्थापित किए गए? सब लखनऊ में है। सब के सब क्या है? लखनऊ में है। अब इसका आप लोग एक ट्रिक बनाइए। हिंदी ऐसे याद कर लीजिए ना, हिंदी, संस्कृति, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, लखनऊ। तो ऐसे याद करेंगे, आराम से आ जाएगा। चाहे हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें, चाहे संस्कृति संस्थान की बात करें, चाहे उर्दू संस्थान की बात करें, चाहे पंजाबी संस्थान की बात करें, सब आपके ऑप्शन में क्या आएगा कि लखनऊ में। तुरंत आप ऑप्शन मारिए लखनऊ में। हिंदी को याद करके रखिए, हिंदी संस्थान कहाँ पे? हिंदी, संस्कृति, उर्दू, तीन तो आपको आराम से भाषाएं हैं, याद हो जाएंगे। बाकी एक पंजाबी है और एक सिंधी भाषा है। तो एक चारों भाषाओं से संबंधित जो संस्थान है कहाँ पे? तुरंत आप ऑप्शन मारिए लखनऊ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत यहाँ पे होगी कि भाई इन संस्थानों की स्थापना कब करी गई है। अब देखिए आपको, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में करी गई है। कब करी गई है? 1976 में। संस्कृति संस्थान की स्थापना 1976 में। ठीक है, उर्दू अकादमी की स्थापना 72 में और सिंधी अकादमी की स्थापना 1996। अब यहाँ से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दो संस्थानों को आप याद करके रखिए। मेनली जो एग्जाम का पैटर्न रहा है वो यही पूछा वहां से पूछा गया है कि भैया हिंदी संस्थान की स्थापना कब करी गई है? आपका ऑप्शन 1976 जाएगा। या संस्कृति, तो हिंदी संस्कृति दोनों संस्थानों की स्थापना 1976 में करी गई है। ठीक है, अब यहाँ से इजी टू मॉडरेट आ जाइए आप। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में करी गई है। इन तीन संस्थानों का सन आप याद करके रखिए। सिंधी संस्थान का सन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो चारों संस्थान है, इनमें से सबसे पहले किस संस्थान की स्थापना करी गई? तो प्रथम संस्थान आपका कौन सा हो जाएगा? उर्दू अकादमी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1972 में करी गई है। ठीक है, और मैंने पंजाबी संस्थान को नहीं बताया है, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। ये 1976 वाला और 72 वाला। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले कौन? तो 1972 वाला, मतलब उर्दू अकादमी की स्थापना करी गई है सबसे पहले। और इनकी स्थापना की बात करें तो 1976 वाला सन आपको पक्का याद होना चाहिए। हिंदी संस्थान से और संस्कृति संस्थान से, इनमें जो है सबसे VIMP जो फैक्ट है, हिंदी संस्थान और संस्कृति संस्थान है 1976 वाला, और उर्दू अकादमी है 1972 वाला। सब के साथ आप इसको याद करके रखिए। एक ट्रिक मैंने बना दिया है, हिंदी संस्कृति उर्दू पंजाबी सिंधी संबंधित संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। ऐसे करके आप याद करके रखोगे, तुरंत ऑप्शन आप मान ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ संस्थानों को और देखते हैं जो IMP हैं। छठा, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। ठीक है, ये भी आपके कहां पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना करी गई 1990 में। इसका भी सन थोड़ा सा IMP है क्योंकि पूछा गया है। अब देखिए यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यार।
अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जैनों का नाम ले, जैन विद्या से संबंधित कोई भी नाम ले, तो ऐसे आप याद करके रखोगे कि भैया ये शोध संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है। जैसे इसका ट्रिक बना लीजिए, जैनी लोग विद्या, विद्या का शोध लखनऊ में करते हैं। मान लीजिए ये मेरा ट्रिक है, इससे बेहतर आपको ट्रिक मिलेगी तो आप ट्रिक बना सकते हो। जैनी विद्या, जैनी लोग विद्या का शोध लखनऊ में करते हैं। क्या आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए, जैनी लोग विद्या का शोध कहाँ पे करते हैं, लखनऊ में करते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। आराम से अभी याद करिए आप। ठीक, और कब स्थापना करी गई है, 1990 में। इसका भी सन IMP है, थोड़ा सा याद करके रखोगे आप लोग कि इसकी स्थापना कब करी गई है, लखनऊ में करी गई है। चलिए 7वां वाला देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन। अब इसका ऑप्शन आपका जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज। अब इसका सन आपका जाएगा 1910। एक और संस्थान प्रयागराज से देख लेते हैं, तब इसके बाद क्लियर करते हैं। 8वां, हिंदुस्तानी अकादमी। ठीक है, इसका भी आपका ऑप्शन जाएगा प्रयागराज, और इसकी स्थापना करी गई है 1927। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आपको कैसे याद करके रखना है, इतनी संस्थाएं तो आपकी लखनऊ में है। अब अगर पूछता है हिंदी साहित्य सम्मेलन संस्थान की स्थापना कहाँ करी गई है, हिंदी साहित्य की बात करेगा, अगर वो हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर बात करेगा, तो आप एक अपने दिमाग में बैठा करके रखिए कि हिंदी साहित्य से संबंधित जो सम्मेलन होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, प्रयागराज में होते हैं। कहाँ होते हैं, प्रयागराज में होते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही IMP है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहाँ करी गई है, प्रयागराज में करी गई है। तो हिंदू अकादमी और हिंदी साहित्य सम्मेलन दोनों कहां पे है, प्रयागराज में है। एक छोटा सा ट्रिक बनाइए आप, ट्रिक बनाइए, हिंदुस्तानी लोक साहित्य का सम्मेलन प्रयागराज में करते हैं, प्रयागराज में करते हैं। छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया हुआ है, इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी। दोनों चीजें क्या, हिंदुस्तानी लोग, कौन, हिंदुस्तानी लोग जो है साहित्य का सम्मेलन कहाँ करते हैं, प्रयागराज में करते हैं। तो इससे आपका हिंदी साहित्य भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तानी भी क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थल कहाँ पे, स्थान कहाँ पे है, प्रयागराज, और हिंदुस्तानी अकादमी का स्थान कहाँ पे, प्रयागराज। अब सन में आते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एग्जाम का जो पैटर्न रहा है वो अधिकतर पूछा गया है कि ये संस्थान है कहाँ पे, सन इसका नहीं पूछा गया है। तो सन को आप कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कब क्या पूछ दे कुछ भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे IMP चीज बन जाती है कि ये संस्थान है कहाँ पे। इसके बाद दूसरे फैक्ट पे आइए। दूसरा IMP फैक्ट जो बनता है वो यह बनता है कि इन संस्थान की स्थापना कब करी गई है। ठीक, अब इन दोनों में हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तानी अकादमी दोनों में एक जो है सबसे IMP ये 1927 वाला है, हिंदुस्तानी अकादमी। ठीक है, तो ये दोनों संस्थान कहाँ पे, प्रयागराज में। दोनों का ऑप्शन मारोगे। मैंने एक ट्रिक बनाया है, हिंदुस्तानी लोक साहित्य का सम्मेलन प्रयागराज में करते हैं, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन या हिंदुस्तानी अकादमी
कहाँ पे है? प्रयागराज में। इस प्रकार से आप ऑप्शन पे टिक करके चले आइए। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, कुछ संस्थान को देखते हैं जल्दी से। देखिए एक बहुत ही आईएमपी में चीज पढ़ाते हैं, एक बहुत ही आईएमपी में संस्थान पढ़ाने जा रहा हूँ। दो संस्थानों को एक साथ हम जिक्र करेंगे और दोनों संस्थान बहुत आईएमपी हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। यूपीपीएससी, आरओ या आप लोअर बीसीएस ले लो, ठीक है। एक है आपका, पहला है आपका केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल और एक है आपका कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी, हाँ मुंशी हिंदी तथा भाषा शोध संस्थान। अब इन दोनों को देखते हैं। ए भी आपके आगरा में है और ए भी आपके आगरा में है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, पुराना पेपर उठा करके देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है कि केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पे है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा आगरा में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिंदी से संबंधित 2-3 संस्थान आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हिंदी में केंद्रीय हिंदी की बात करें, केंद्रीय हिंदी शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो तुरंत आप उसका ऑप्शन कहाँ लगाओगे? आगरा में लगाओगे, ठीक है। और कन्हैया, जैसे ही कन्हैया की बात आ जाए, कन्हैया या मणिक लाल की बात आ जाए, ठीक है, जिसकी बात आए कन्हैया या मणिक लाल से संबंधित हिंदी की बात आ जाए, देखिए इसको ऐसे याद करिए, केंद्रीय या कन्हैया मणिक लाल, ये 1961। कन्हैया केंद्रीय या कन्हैया मणिक लाल, ये वाला 1953 है, ठीक है। मणिक लाल संस्थान इसको बोल देते हैं हम लोग। तो इसको आप ऐसे याद करो, कैसे याद करोगे आप लोग? पहली चीज तो याद करना होगा आपको कि केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पे है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पे है? आगरा में है। इसकी स्थापना 1961 में करी गई। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी तथा भाषा शोध संस्थान कहाँ पे है? ये भी आपके आगरा में है। क्योंकि हिंदी से संबंधित कई, जैसे हिंदुस्तानी अकादमी था, उस तरह से यहाँ पे हिंदी से संबंधित भी हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान था, तो उसका ऑप्शन आप लखनऊ मार रहे थे। और यहाँ पे क्या है, जब केंद्रीय हिंदी की बात कर दे, ठीक है, तब आपका ऑप्शन बदल करके चला जाएगा कहाँ पे? आगरा में चला जाएगा। और अगर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी की बात कर दे, उनके हिंदी से संबंधित संस्थान शोध संस्थान की बात कर दे, तभी आपका ऑप्शन कहाँ चला जाएगा? आगरा में चला जाएगा। इन सब की स्थापना कब हुई है? सन के साथ अगर आपको देखना है तो एक 1961 में स्थापित हुआ, एक 1953 में स्थापित हुआ है। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे सन उतना आईएमपी नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का सन आईएमपी नहीं है। इन दोनों के सन से भी बहुत आईएमपी है कि ये संस्थान है कहाँ पे, ये चीज आपको याद करके रखना है। मैं बोल रहा हूँ जिसका मैंने सन आईएमपी बताया उसको आप याद करके रखोगे, इन दोनों का सन छोड़ दीजिए आप, ठीक है। 90% है कि यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं आएगा, सन से नहीं आएगा, सिर्फ संस्थान से आएगा। तो संस्थान आप कैसे याद करके रखोगे? केंद्रीय या कन्हैया मणिक लाल हिंदी
संस्थान, इन दोनों के नाम से याद करिए। तो केंद्रीय हिंदी की अगर बात कर देगा या कन्हैया मणिकलाल हिंदी संस्थान की अगर बात कर देगा तो तुरंत आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, आगरा लगा करके चले आएंगे। तो ऐसे याद करके आप रखिए केंद्रीय या कन्हैया मणिकलाल हिंदी संस्थान, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि अगर दोनों का नाम कहीं पर आता है तो तुरंत आप ऑप्शन में आगरा आगरा आप टिक करके चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही आईएमपी है एक तीसरा। अब ए वाला बहुत ही आईएमपी है, भी आईएमपी है, भोजपुरी भवन, ठीक है, वाराणसी, और इसका सन जो है वो है 2010। अब ये बहुत आईएमपी है, आप पुराना पेपर उठा करके देखिए, यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं 4-5 बार पूछा गया है, रिपीटेड किया गया है कि भोजपुरी भवन की स्थापना कहां पे की गई है, भोजपुरी भवन कहां पे स्थापित किया गया है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा वाराणसी। क्या ऑप्शन मानोगे आप लोग, वाराणसी। और इसका सन भी आईएमपी है, सन को भी आपको याद करके रखना है 2010। इस सन को याद करके रखना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। इन दोनों सनों को आप भूल जाइए, लेकिन भोजपुरी भवन वाराणसी वाले सन को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो वाराणसी भोजपुरी भवन से संबंधित है, भोजपुरी से संबंधित वाराणसी, ऐसे याद कर लीजिए। और सन आपको याद करना है 2010, इसका सन भी आपको याद होना चाहिए। VIMP, VIMP है, इसको आप VIMP में रखिए, VIMP नहीं VIMP में रखिए, सन के साथ आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए चौथा, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान, ये कहां पे है, ये भी वाराणसी में है, इसके सन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए हिंदी से संबंधित कई चीजें आ रही हैं, तो कंफ्यूज हमको नहीं होना है। देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जब बात करें, बात अगर उत्तर प्रदेश की करता है तो आपका ऑप्शन जाता है लखनऊ, ठीक है। और जब केंद्रीय हिंदी की बात करता है तब आपका ऑप्शन जाता है कहां पे, आगरा में। और जब बात करता है राज्य की बात करता है, जैसे ही राज्य हिंदी संस्थान की बात करेगा, बस काम को थोड़ा इधर से उधर मोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान या राज्य हिंदी संस्थान, क्या डिफरेंस है? बस काम को चाहे ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, लेकिन शब्दों का हेरफेर है। अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करता है तो उसको सन के साथ आपको 1976 के साथ याद करके रखना, मैंने पीछे बता दिया है। और जब अगर वह किसकी बात करता है, राज्य हिंदी की बात करता है, केंद्रीय हिंदी की बात करता है, तो आपका ऑप्शन आगरा जाता है। और जैसे ही राज्य हिंदी की बात करता है तो तुरंत आपका ऑप्शन चेंज होकर के वाराणसी चला जाता है। इस माइनर से डिफरेंसेस को आपको याद करके रखना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, लोग तुरंत पेपर जल्दी जल्दी देख करके ऑप्शन मार करके चले आते हैं। तो फिर एक बार सुन लीजिए, अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान या शोध की बात करेगा तो आपका ऑप्शन आगरा जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करेगा तो आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा, लखनऊ जाएगा। और जब राज्य हिंदी संस्थान की बात करेगा तब आपका ऑप्शन कहां जाएगा, वाराणसी जाएगा। तो इसको आपको याद करके रखना है। इसका सन भी, इसका वाला सन, भोजपुरी भवन का सन आपको याद करके रखना है, ठीक है। एक आपके गोरखपुर से संबंधित है, उसको देखते हैं, गीता प्रेस, क्योंकि ये भी धर्म से संबंधित है। अब ये वाला क्वेश्चन वनडे एग्जाम से लेकर के टेस्ट सब एग्जाम में पूछा गया है और सबको पता भी है कि कहां पे है, गोरखपुर में है, ये सबको पता है, गोरखपुर में है। और कल्याण नामक धार्मिक जो पुस्तक पत्रिका प्रकाशित होती है, यह कहां से प्रकाशित होती है, गीता प्रेस से या गोरखपुर से प्रकाशित होती है। लेकिन एक चीज इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन किया गया है, ऐसे तो किया ही गया है कि गीता प्रेस कहां पे है या कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है, ये तो पूछा ही गया है। लेकिन इसके साथ पूछा गया है कि गीता प्रेस जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी धार्मिक पत्रिकाओं का संपादन करने वाली प्रेस संस्था है, इसलिए इसका सन आपको याद करके रखना पड़ेगा। बहुत ही आईएमपी है। इसका सन आपका जाएगा 1923। इस सन को आपको नहीं भूलना है। ये गीता प्रेस की स्थापना कब करी गई है, 1923 में करी गई है। अब अगर इससे आपको दिक्कत हो रही है सन याद करने में, तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास में चले तो 1920-21, तो ऐसे याद करते हैं। मान लीजिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। तो मान लीजिए 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, आंदोलन को वापस लिया गया था, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लो, अगर कोई दिक्कत होती है कि असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया उसके 1 साल बाद गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। 1 साल बाद जब 1922 में वापस लिया गया तो 1 साल बाद क्या होगा, आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 1923। तो ऐसे याद करके रखो। याद करने का कुछ तरीका भी होता है जो माइंड में थोड़ा फिट हो जाते हैं, तो ऐसे भी आप याद करके रख सकते हो। इससे आपके 2 फैक्ट क्लियर हो गए। एक फैक्ट ये होगा कि भैया असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, 1922 में, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट जो 12 फरवरी वगैरह डेट है सब आगे इतिहास पढ़ेंगे, मैं इसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप ऐसे याद करके रखोगे कि भैया गीता प्रेस की स्थापना असहयोग आंदोलन वापस लेने के 1 साल बाद हुई है, तो तुरंत 1923 वाला ऑप्शन आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये वाली चीज भी क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं। एक मैंने पहले ही बता दिया था लेकिन यहाँ पर फिर जिक्र करना चाहूंगा, छठा वाला उत्तर मध्य क्षेत्र नहीं, उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, VIMP है ये प्रयागराज। पहले की वीडियो में इसको मैंने एक बार बता दिया था, ठीक है। अब इसको भी आप याद करके रखोगे, क्षण से कोई मतलब नहीं है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र या केंद्र कहाँ पे है, आपका ऑप्शन जाएगा प्रयागराज में है। इसको भी आप VIMP में डालो, इसको आप VIMP में डालो। जैसे उत्तर मध्य की बात करते, नॉर्थ मिडिल की बात करें, सांस्कृतिक केंद्र की बात करें, तो तुरंत आप ऑप्शन कहाँ लगाओगे, प्रयागराज में लगाओगे। चलिए आगे करते हैं। एक और है 7वें पर देखते हैं, निराला आर्ट गैलरी। निराला आर्ट गैलरी, ये भी आपके प्रयागराज में है। इसके भी शब्द से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो निराला आर्ट गैलरी की अगर बात करें, निराला आर्ट की अगर बात करें, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि प्रयागराज, मान लेते हैं प्रयागराज का आर्ट यानी कला निराला, ठीक है। ऐसा हम मान लेते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज की जो आर्ट यानी कला, जो कला है वो कैसी है, निराली है, बड़ी अनोखी है। तो ऐसे याद करके रखिए कि प्रयागराज का आर्ट निराला है, प्रयागराज की कला जो है निराली है। तो आप ऑप्शन लगाओगे कि निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे है, प्रयागराज में। आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और है 8वां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये आपके वाराणसी में है। इसको अभी क्षण से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना आपको याद करके रखना है। अब अगर पूछता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो इंदिरा गांधी को आप वाराणसी से जोड़िए, ठीक है। किससे जोड़ेंगे, इंदिरा गांधी को आप वाराणसी से जोड़ेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में है। और इसका ट्रिक क्या है, मान लो इंदिरा कोई लड़की है, मान लेते हैं इंदिरा राष्ट्रीय कला सीखने वाराणसी गई। मान लेते हैं कोई लड़की है, इंदिरा नाम की कोई बच्ची है, वो आर्ट सीखने के लिए, कला सीखने के लिए कहां पे गई, वाराणसी में गई। तो ऑप्शन आप आराम से टिक कर जाओगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहां पे है, वाराणसी में। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई ट्रिक के साथ। तो जो जिसका मैं सन बता रहा हूं वही सन के लिए IMP है, बाकी सन को आपको याद करके नहीं रखना है। अब देखिए एक संस्थान बहुत ही IMP है वाराणसी का, ये भी आपका बहुत ही IMP है। इसको आपको याद करके रखना है
क्या है? भारतीय लोक कला परिषद, लोक कला परिषद, ये आपका वाराणसी में है। और इसकी स्थापना शायद हुई थी 1920, इसकी स्थापना है 1920। तो अब ये वाला है बहुत ही आईएमपी है, इसलिए मैं देखिए मैंने पीछे जो 1910 वाला सन पढ़ाया था वो सन भी पीआईएमपी, उसको याद करके रखना है सन के साथ, और इसको भी आपको याद करके रखना है सन के साथ, ठीक है। एक का 1910 था, ठीक है, और एक का क्या है 1920 है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर बात करें भारतीय लोक कला परिषद की, किसकी बात करें? भारतीय लोक कला की बात करें, लोक कला, ठीक है, या स्थानीय कला, लोक कला का मतलब स्थानीय कला, अगर उसकी बात करें तो उसकी स्थापना ये संस्थान वाराणसी में है। और कब किया गया? 1920। आपको सन के साथ याद करके रखना है, समझ गया। और जैसे अगर दोनों का एक साथ ट्रिक बनाना होता तो इंदिरा गांधी वाला और इसको इंदिरा गांधी ऐसे कर सकते हैं, दोनों का अगर एक साथ इंदिरा गांधी, जैसे मान लीजिए इंदिरा, हम एक ऐसे ही नाम देते हैं इंदिरा राष्ट्रीय कला, राष्ट्रीय, अब इसमें लोक भी जोड़ लीजिए, लोक, उसमें आर्ट था ना, आर्ट का मतलब कला ही होता है, तो ऐसे कर सकते हैं दोनों को एक साथ, लोक कला सीखने कहां जाती है? वाराणसी। तो दोनों चीजें याद हो जाएंगी। दोनों चीजें कौन कौन सी याद हो जाएंगी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला आर्ट्स केंद्र कहां पे है? वाराणसी में है। और भारतीय लोक कला परिषद कहां पे? वाराणसी में है। तो दोनों हो गया ना, कला का मतलब आर्ट्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे लोक कला की बात हो रही है, तो लोक हमने इसमें जोड़ दिया है, तो लोक कला दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और इंदिरा भी शामिल हो जाएंगी, तो दोनों से संबंधित संस्थान कहाँ पे हो जाएंगे? जैसे एक पहला संस्थान था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र था, और एक भारतीय लोक कला परिषद है, दोनों का एक साथ हमने ट्रिक बना दिया। तो इंदिरा राष्ट्रीय लोक कला सीखने कहाँ जाती है? वाराणसी जाती है। जैसे इंदिरा की बात करें, ठीक है, और जैसे ही लोक कला की बात करें, आपका तुरंत ऑप्शन चला जाएगा वाराणसी में। इसका सन आईएमपी नहीं है, 1910 और 1920 वाला सन आईएमपी है, उसको आप सन के साथ याद करके रखेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा है अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन आपका तुरंत अयोध्या जाएगा। कहां जाएगा? अयोध्या जाएगा। तो हाँ, यहां ठीक है अयोध्या। अब अगर पूछ दे इंटरनेशनल स्तर पे रामलीला केंद्र की स्थापना कहाँ करी गई है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा यार। अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पे? तुरंत ऑप्शन लगा करके चले आइए भैया, अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र कहाँ पे है? तुरंत ऑप्शन लगाइए या कि अयोध्या में, ठीक है। राम जन्मभूमि है और वहीं पे अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र की स्थापना करी गई है। अभी जल्दी में ही इसकी स्थापना करी गई है, ठीक है। इसका सन या बहुत आईएमपी नहीं है। तीसरा हरिऔध कला केंद्र, ये आजमगढ़ में है, ठीक है। हरिऔध कला केंद्र कहाँ पे है? आजमगढ़ में। इसका भी सन आईएमपी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिऔध कला केंद्र कहाँ पे है? आजमगढ़ में है, ठीक है। तो आप इसको हरि से जोड़ लीजिए, मान लीजिए हरि यानी भगवान, हरि या किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं, हरि का घर कहां पे है? आजमगढ़ में, मान लेते हैं। तो पूरे नाम से हम इसको संबोधित कर सकते हैं। अगर हरिऔध कला केंद्र की बात करें तो तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा, हरिऔध कला केंद्र कहां पे है? आजमगढ़ में है, ठीक है। एक और संस्थान है बहुत ही आईएमपी, चौथा
उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स, थोड़ा लंबा नाम है इसलिए दिक्कत हो रही है। लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ। IMP भी है। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन की बात कर दे यार, टीवी की अगर बात कर दे, फिल्म की अगर बात कर दे तो तुरंत आप ऑप्शन लगा दोगे क्या भैया, फिल्म या टेलीविजन की बात कर दे तो तुरंत आप ऑप्शन लगा करके चले आएंगे कि भैया लखनऊ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन संबंधी संस्थान की अगर बात करते तुरंत ऑप्शन आप मार करके चले आएंगे कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे चल के देखते हैं, एक बहुत ही IMP है, 5वां जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान। ये आपके कहां पे है, लखनऊ में, ठीक है। स्थापना 1996। अब देखिए लोक कला एक आ रहा था तो वो वाराणसी में था। अब अगर एक कॉन्सेप्ट बनाइए आप कि जैसे ही लोक कला की, राष्ट्रीय लोक कला की बात करेगा तो आपका ऑप्शन कहां जा रहा था, मैंने ट्रिक के साथ बताया था कहां जा रहा था, वाराणसी जा रहा था। लेकिन जैसे ही जनजाति लोक कला की बात करते, जनजातियों की अगर बात करते कि जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पे है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। राष्ट्रीय लोक कला परिषद, ठीक है, और जनजाति लोक कला और जनजातियों की अगर बात करता है तो तुरंत आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा, लखनऊ जाएगा। और इसको आप 1996 वाला भी आपको याद करके रखना है, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, 1996 में हुई थी, जनजाति लोक कला, ठीक है। तो जनजातियों की लोक कला मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि जनजातियों की लोक कला लखनऊ में है, लखनऊ की प्रसिद्ध है, ऐसा हम मान सकते हैं कि जनजातियों की लोक कला जो होती है वो लखनऊ में फेमस है। ऐसे याद करिए। तो जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पे है, ऑप्शन मारिए वाराणसी। और स्थापना कब करी गई है, 1996 में। 1996 का सन देखिए, जहां पे सन IMP है मैं वहां पे बोल रहा हूँ, इस सन को भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय, ये आपके लखनऊ में है। इसके सन से कोई मतलब नहीं है, एकदम कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप आंसर बनाइए, अगर वास्तुकला की बात करते, वास्तुकला की अगर बात करें और उससे संबंधित संस्थान की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा लखनऊ में, ठीक है। अगर वास्तुकला की बात करेगा तो तुरंत ऑप्शन आप मारिएगा। वास्तुकला का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वास्तुकला संस्थान की बात करेगा, तुरंत ऑप्शन आपका जाएगा लखनऊ में। अगला देखते हैं, 7वां कला व शिल्प महाविद्यालय, कला व शिल्प महाविद्यालय, कहां पे है, लखनऊ में। और इसकी स्थापना 1911 में करी गई। VVIMP इसको हम डालेंगे किसमें, VVIMP में डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पूछा गया है कि कला व शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है,
कला व शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब करी गई है? 1911 में करी गई है। सन को आपको एकदम से नहीं भूलना है। तो चलिए इसका एक ट्रिक बनाते हैं। जनजाति का तो हमने मान लिया कि जनजातियों की लोक कला लखनऊ की प्रसिद्ध है। अब ये दोनों संस्थानों का ट्रिक अगर एक साथ बनाए तो देखिए, एक तुरंत जो है वास्तुकला को एक जगह रखिए, ठीक है, और शिल्प भी एक प्रकार की कला है, शिल्प को एक जगह रखिए। तो ऐसे कर सकते हैं कि वास्तु व शिल्प कला महाविद्यालय कहाँ? लखनऊ। एक साथ याद करेंगे इसको। अगर वास्तु से संबंधित संस्थान, वास्तुकला से संबंधित संस्थान पूछता है तो आपका ऑप्शन लखनऊ जाएगा, और शिल्प कला महाविद्यालय की बात करता है या शिल्प की बात करता है तब आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा। तो वास्तु और शिल्प दोनों को एक साथ जोड़ करके देखिए और दोनों संस्थानों का आपका ऑप्शन क्या होगा? लखनऊ होगा। ट्रिक के साथ याद करने का कोशिश करिए। वास्तु शिल्प दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। वास्तु और शिल्प दोनों से संबंधित संस्थान कहाँ पे? ऑप्शन मारिए तुरंत, क्या? लखनऊ। ठीक है, तो ऐसे याद करके रखिएगा। और इसका सन भी बहुत IMP 1911, इसको भी याद करके आपको रखना होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। बस एक दो संस्थान और IMP है। उसको क्लियर कर लेते हैं और क्लास को क्लोज करते हैं। एक है आपका भारत खंडे संस्कृति संस्थान, ये भी आपके लखनऊ में है। ये भी आपके लखनऊ में, इसकी स्थापना 1926 में की गई है। ठीक है, और अक्टूबर 1910 में अक्टूबर 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, एक और देखते हैं दूसरा, राज्य ललित कला अकादमी। ये भी कहां पे है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1926 में। एक है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। ये भी कहां पे है? लखनऊ में। इसके सन से कोई मतलब नहीं है। एक है भारतेंदु नाट्य अकादमी। ये भी आपके कहां पे है? लखनऊ में। एक है आपका पांचवा राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये भी आपके लखनऊ में है। लखनऊ, इसकी स्थापना 1975। चलिए अब यहीं पे हम लोगों का यूपी संगीत से संबंधित आगे भी कुछ चीजें आएंगी। अभी तो फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, इस फैक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट जुड़ते चले जाएंगे। जैसे ही चूंकि फैक्चुअल बेस पे पढ़ा रहा था कि ये सब चीजें आपको याद रहेंगी तो बाद में फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। अब चलते हैं
भारत खंडे संस्कृति संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, पारा देखते हैं, भारत खंडे, याद कर लीजिए, भारत खंडे का नाम से याद करिए, भारत खंडे, बस इतना याद करिए। आप तुरंत ऑप्शन मानिए कहाँ पे है? लखनऊ में है, तुरंत ऑप्शन मारेंगे लखनऊ में। इसकी स्थापना 1926 में करी गई थी। ए वाला संधि आपके लिए IMP है। ठीक है, क्योंकि जब पीसीएस देने जा रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, किया जा सकता है, नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जो भारत खंडे संस्कृति संस्थान है इसको मतलब दिव्य विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो आपका ऑप्शन जाएगा अक्टूबर 2000 में प्रदान किया गया। किसको? दिव्य विश्वविद्यालय का दर्जा। या पूछ सकता है, कई तो संस्थान देगा, उस संस्थान से क्वेश्चन करेगा कि भैया इन संस्थानों में से किसको दिव्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भारत खंडे संस्कृति संस्थान को। तो 1926 और 2000 दोनों आपको याद होनी चाहिए। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे है? ऑप्शन आपका जाएगा लखनऊ में है, स्थापना 1926। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1926। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पे है? ऑप्शन है आपका लखनऊ। अब भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। ठीक है, तो एक दो नाम से तो आपको याद हो जाएंगे, भारत खंडे और भारतेंदु। जैसे ही बात करेगा तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। क्या है? कथक है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान, ठीक है, कहाँ है? लखनऊ है, VIMP है। इसको आप VIMP में डालोगे सन के साथ। कथक संस्थान की जैसे ही बात करेगा राष्ट्रीय नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, ठीक है, की बात जैसे ही करेगा तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 1975। इसको आपको सन के साथ याद करके रखना है। इतने संस्थान IMP हैं, आपके यूपी PCS RO और वनडे एग्जाम में या पेट में कहीं भी पूछ सकता है कोई एक संस्थान सारे। और जिनका सन IMP है मैंने बता दिया है, ये वाला सन बहुत ही IMP है, एकदम किसी भी हालत में आपको नहीं बोलना है, ना तो संस्थान को ना तो सन को। इनमें से ये संस्थान, इस संस्थान के सन को भी आपको नहीं भूलना है, भारत खंडे को। और दिव्य विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बात कर दी है, कब इसको दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां से देख लीजिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व संगीत, एक साथ इसको देखिए, वह संगीत अकादमी का क्षेत्रीय नहीं, उपकेंद्र वाराणसी। अब यहां माइनर सा डिफरेंसेज हो जाएगा। माइनर सा डिफरेंसेज क्या हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, क्या राष्ट्रीय नाट्य, अब उसको तो हम जब भारत पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे ना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पे या कैसे है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है, ठीक, और राष्ट्रीय संगीत जो अकादमी है इसका उपकेंद्र यानी छोटा केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में है। इसको याद करके रखना है, क्योंकि डिफरेंस मतलब माइनर सा डिफरेंस एग्जाम देने जाते हैं तो माइनर डिफरेंसेस पे हम लोगों से गलतियां खूब हो जाती हैं। अब वो पूछ रहा है क्या कि इनका उपकेंद्र, और आप इसके केंद्र को लगा करके ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय या संगीत अकादमी के अगर उपकेंद्र की बात करेगा तो तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा वाराणसी में। उपकेंद्र को ध्यान में रखना है। तो चलिए इतनी चीजें मैंने आप लोगों को यूपी स्पेशल से क्लियर करा दी हैं। अब इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका मैं पूरा जीएस का पार्ट और हिंदी स्टार्ट करके और पर्यावरण सब कुछ क्लियर करवा दूंगा यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, और बहुत बेहतर तरीके से। और मैंने पूरा बताने का भी प्रयास किया है कि आपको कौन सा चीजें याद करके रखनी है और किसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट भी कर सकते हो तो काम चल सकता है। जिन सनों को मैंने बताया है, जिन संस्थानों को मैंने VIMP में डाला है उसको आपको नहीं भूलना है। कुछ संस्थानों को मैंने एक साथ ट्रिक करके बता दिया है, उस ट्रिक से आप उसको याद करके रख सकते हो, या आपके पास बेहतर ट्रिक हो तो आप उससे याद करके रख सकते हो। मतलब याद होना चाहिए, दिमाग में तथ्य बैठने चाहिए, चाहे जैसे बैठे, ठीक है। और जो समस्या होती है क्वेश्चन
क्वेश्चन कौन से एग्जाम के लिए आईएमपी है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। और ये यहाँ ये वाला पार्ट बहुत ही आईएमपी था, इससे बाहर आना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, 1000 जल्दी से पहुंचाइए ताकि लाइव क्लास मैं शुरू कर सकूं, ठीक है।